म्युनिसिपल इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। जहाँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी होगी, यानी कि कचरा फेंका जाएगा, कचरे को जलाया जाएगा, 3 साल तक की सजा भी है और गालिबन 50,000 तक का फाइन भी है। तो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने की और मैं उम्मीद करता हूँ इससे निज़ाम में बेहतरी आएगी। अपना कचरा खुद उठाएं वरना जुर्माना दें या जेल जाएं। मेयर कराची डट गए। सड़कों पर कचरा फेंकने वाले रेस्टोरेंट्स, दुकानदारों और कमर्शियल बैंक के गेट घेरा तंग। कूड़े को सड़कों पर फेंकने पर 3 साल कैद और भारी जुर्माना होगा। रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारों को कचरा फेंकने पर नोटिस भी जारी। अब कार पेट्रोल से नहीं बैटरी पर चलेगी। महंगे पेट्रोल के झंझट से छुटकारा। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ। कार 700 रुपए में 200 किलोमीटर चलेगी। गाड़ी की तारुफी कीमत 39,99,000 रुपए। कार की पावर 40 हॉर्स जो पेट्रोल वाली 660 सीसी इंजन के बराबर है। कार सस्ती, पायदार और दौरे जदीद की तमाम खूबियों से आरास्ता। डायरेक्टर दीवान मोटर्स काशिफ रियाज ने खुसूसियात गिनवा दी। भीख मांगने वालों के लिए सऊदी अरब ड्रीम लैंड बन गया। भिखारियों ने बड़ी भीख के लिए सऊदी अरब का रुख कर लिया। उम्रे की आड़ में गदागरी करने वाले अब नहीं बच पाएंगे। FIA की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। एयरपोर्ट से 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में 9 खवातीन और एजेंट्स शामिल। जाली वीजे पर साउथ अफ्रीका जाने वाला शहरी भी पकड़ा गया। सिपा सालार से कराची में ताजरों की मुलाकात। क्या क्या बातें हुई? सदर काटी जुनेद नकी ने 3 घंटे तक जारी मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, आर्मी चीफ ने सरमाया बैरून मुल्क से वापस लाने का कहा। सिपा सालार ने बिजली मजीद सस्ती होने की नवीद सुनाई। ताजरों ने कराची का दुख आर्मी चीफ को सुनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर को परेशान कुन करार दिया। आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस समझती है कि इरसा एक में तरमीम और दरियाए सिंध पर बनाए जाने वाले 6 केनालों के मंसूबों की तजवीज़ को फौरी तौर पर रद्द किया जाता है और इन इक़दामात को मुल्की मफाद और सूबा सिंध के मफाद के मनाफी तस्वर किया जाता है और इन मंसूबों को फौरी तौर पर रोकने का भरपूर मुतालबा किया जाता है। इरसा एक्ट में तरमीम और दरियाए सिंध पर 6 केनालों की तामीर नामंजूर। फैसला वापस ना लिया तो तहरीक चलाएंगे। JUI सिंध का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो बोले, कराची के 7 अजला में पानी की शदीद किल्लत है। ऐसी सूरत हाल में दरियाए सिंध पर 6 केनाल बनाना करबला की याद ताज़ा करने जैसा है। करबला की मुनसिफाना तकसीम की जाए। वफाकी हुकूमत से तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। निसार खोड़ो ने पानी पर हमले को पाकिस्तान की वहदत पर हमला करार दिया। हम इसको सीरियसली लेकर आपके सामने पेश हुए हैं कि हम इस मुज़र मंसूबे से इख्तलाफ रखते हैं और इख्तलाफ हमने सिर्फ ये पहली बार नहीं किया है। हमने तो कालाबाग डैम को भी बंद करा के अपना सबूत दिया है कि हम ऐसे पानी पर हमला बर्दाश्त नहीं करते। अब्बासी शहीद अस्पताल के 50 साल मुकम्मल। मेयर कराची की डिप्टी मेयर के हमरा आमद। ID डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। ट्रॉमा लेबॉर्ट्री, मुर्दा खाना समेत दीगर शोबों का भी इफ्तिताह किया। अस्पताल में सहूलियात की मजीद फराहमी बेहतर बनाने का वादा। मुतवस्सित तबके के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म और स्कूल ऑफ नर्सिंग और मुर्दा खाने को फाल कर दिया। यहाँ पे गरीब आदमी को तकलीफ होती थी कि अगर उसका कोई प्यारा बिछड़ जाए तो कोई जगह नहीं थी उसके पास डेड बॉडी रखने के लिए। आज हमारे पास अब्बासी शहीद अस्पताल में 60 डेड बॉडीज़ को इज्जत के साथ, उस मैयत को एहतराम के साथ रखने का तरीक़ेकार हमने वज़ा कर दिया है और ये फैसिलिटी आज से खुल गई है। दूसरों को भर भर कर बिल भेजते हैं, खुद से मांगे तो बुरा मान गए। रेलवे के डिमांड नोटिस पर के इलेक्ट्रिक अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने डिमांड नोटिस मुअत्तल कर दिए। रेलवे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस। डिमांड नोटिस पर हुक्म इम्तना जारी। दरामदी केमिकल क्लियर न होने पर FPCCI का रद्द-ए-अमल। सदर FPCCI बोले 1 लीटर पर तमाम दरामदी केमिकल रोक दिया गया।
हर रोज लाखों के नुकसान का सामना है। फयाज मगू ने कहा, इंडस्ट्री को खाम माल नहीं मिला तो 7 रोज में पैदावार रुक जाएगी। हुकूमत से मसले के फौरी हल का मुतालबा। तमाम की इंडस्ट्री बंद होने जा रही है और मैं आपको बता दूं 1 महीने बाद 2 हफ्ते बाद तमाम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल पीछे नहीं है, पाइपलाइन में कोई रॉ मटेरियल नहीं है। तमाम लोगों ने अपनी एलसीज को रोक दिया है। 10 साल में कितनी मुनशियात पकड़ी और तल्फ की गई, रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। महकमा दाखिला और एक्साइज एंड नारकोटिक्स की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा। अदालती हुक्म में कहा गया, रिपोर्ट पेश ना की गई तो एक्साइज एंड नारकोटिक्स सेक्रेटरी पेश हों। सिंध हाई कोर्ट बार इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल, हतमी फहरिस्त भी जारी। सदारती नशिस्त पर सरफराज मेतलो, हसीब जमाली और इरफान हसन मद्दे मुकाबल। नायब सदर के लिए 6 और जनरल सेक्रेटरी के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में। मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए 25 उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग 7 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार मैनेजिंग कमेटी एडवोकेट अब्दुल बासित का जीतकर वकला की फलाह के लिए काम करने का ऐलान। सोने की कीमत को पड़ लग गए, मुसलसल 6 रोज महंगा। फी तोला सोना 2200 रुपये इजाफे से 2,82,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1857 रुपये महंगा 2,42,370 रुपये पर पहुंच गया। नई कार लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। टोयोटा की मशहूर ज़माना कार टोयोटा क्रॉस सस्ते दामों मिलेगी। साल 9 की आमद पर टोयोटा ने गाड़ी की कीमत में 4 लाख कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ऑफर महदूद मुद्दत के लिए, बुकिंग मुकम्मल होने के बाद मौका नहीं मिलेगा। MG मोटर्स ने भी सार्फिन को खुशखबरी सुना दी। कंपनी की डायमंड जुबली पर मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। MG HS एक्साइट की कीमत में 3,50,000 कमी। HS TA WD 5 लाख रुपए कमी से 87,99,000 रुपए की हो गई। MG HS अब किस्तों पर भी ली जा सकेगी। वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत CVU पर यौम अतफ़ाल की मुनासबत से वॉक। वज़रा, मुआवनीन खुसूसी, नन्हे बच्चों और वालिदैन की शिरकत। मुराद अली शाह ने बच्चों को कौम का मुस्तक़बिल करार दिया। बेहतर तालीम और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। पोलियो के खात्मे का भी अज़्म दोहराया। तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। वाज़े किया, पानी पर समझौता नहीं करेंगे। 6 केनालों का मंसूबा नाकाबिले कबूल करार दिया। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हमें इनके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि हम इनको बेहतर तालीम, बेहतर सेहत की सहूलियात और उनके एक रोशन मुस्तकबिल के लिए सारी सहूलियात मुहैया करें। नेशनल कोचिंग सेंटर में स्क्वॉश चैंपियनशिप मुकाबले। अंडर 9, 13 और 15 मुकाबलों में सैकड़ों खिलाड़ियों की शिरकत। कोच मोहम्मद नसीम ने वाज़े किया, मकसद बच्चों को गैर मुल्की इवेंट्स के लिए तैयार करना है। सीनियर कैटेगरी का मैच था और मैं क्वालिफाई में फर्स्ट राउंड जीती हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे भी जाऊँगी। इंशाल्लाह सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा ट्राई करूँगी। लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे टूर्नामेंट और आते जाएँ, जिससे हम लोगों को इम्प्रूव हमारी स्किल्स होएं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है।